So, students, it is chapter 6 of your class 5th, spoilage and wastage of food and food preservation. Spoilage means जो आपका फूड खराब हो जाता है. वेस्टेज जो आप है तो काम का यूज़फुल है बट यू डू नॉट यूज़ इट और आप उसे गार्बेज में डाल देते हो. ठीक है, एज अ गार्बेज आप यूज़ करते हो, गार्बेज बिन में आप उसे डाल देते हो. सो दैट इज़ वेस्टेज. वो किसी और के काम तो आ सकता है बट आप शेयर नहीं करते हो और उसे वेस्ट कर देते हो. इट इज़ वेस्टेज एंड स्पॉयलेज. कभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंजाइम, इन सब की वजह से जो स्पॉयलेज बर्बाद होता है. ठीक है ना. तो स्पॉयलेज एंड वेस्टेज ऑफ फूड एंड फूड. अब ये जो दोनों चीज़ है इसको रोकने के लिए हम एक स्पेशल मेथड यूज़ करते हैं. दैट इज़ प्रिजर्वेशन. मीन्स द प्रॉपर स्टोरेज. ठीक है ना. To increase the life of this food, to so that it remain nutritious. ठीक है. It will be available for you whenever you require it. ठीक. सो हम इस चैप्टर में स्पॉइलेज और वेस्टेज क्या है, हमें क्यों नहीं करना चाहिए और हमें इसको रोकने के लिए जो मेथड फूड प्रिजर्वेशन है उसकी स्टडी करनी. ओके, इट इज़ ए पार्ट फर्स्ट. सो लेट्स सी. अन्नम परम ब्रह्म स्वरूपम. मीन्स जो अन्न होता है वो किसके बराबर होता है, साक्षात ईश्वर के. ठीक है ना. ऐसा कहाँ कहा गया है, सी इज़ आवर इंडियन फिलोसफी. ठीक, हमारी इंडियन फिलोसफी ये कहती है. इस चैप्टर को बेटा मैं शुरू से अंत तक पढ़ूंगी, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, सो दैट कि आपकी भी आदत पड़े इस चैप्टर को देखने के बाद आप खुद से इसे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा. दिस मीन्स दैट आवर ग्रेट सेंट्स रिगार्डेड food as a form of God. However, many of us do not respect and follow this age old saying. ठीक है. ऐसा हमारे बहुत से संत कहा करते थे, ऋषि मुनि कहा कर सकते थे, लेकिन आज हम शायद उस पुरानी बात को नहीं कंसिडर करते हैं और हम उसे रिस्पेक्ट नहीं देते हैं. द रिज़ल्ट इज़ दैट, और इसका परिणाम क्या होता है, मिलियन ऑफ टन्स ऑफ फूड इज़ बीइंग वेस्टेड और स्पॉइल्ड और डिस्कार्डेड. बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना ख़राब हो जाता है. और वहीं व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ आवर फेलो बीइंग्स आर नॉट गेटिंग इवन 2 स्क्वायर मील्स. वहीं जहाँ की बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें कि 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल पाता. इट हैज़ बीन वेल सेड. ये आप देखेंगे कि कहा गया है, डोंट वेस्ट फूड, शेयर इट विद अदर्स. फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसको दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए. ये केवल फर्स्ट पैराग्राफ है. स्पॉइलेज ऑफ फूड. स्पॉइलेज ऑफ फूड में आप ये जो हेडिंग है इसमें बता रहा है कि आपने स्पॉइलेज ना हो इसके लिए अपने घर में बहुत सी चीज़ों को देखा होगा. कुछ ऑब्जर्वेशंस नहीं देखा, नहीं ऑब्जर्व किया तो जस्ट नोटिस इट. आई एम श्योर यू हैव ऑब्जर्व इट कि घर में जब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आती हैं तो आपकी मम्मा सबसे पहले उसको कहाँ रखती है, रेफ्रिजरेटर के बिल्कुल नीचे वाले शेल्फ में रख देती हैं. मिल्क आता है तो फर्स्टली दे जस्ट बॉयल इट, और अगर बॉटल और पैकेट का फूड है तो क्या करते हैं, उसे फ्रिज में रखते हैं और तब निकालते हैं जब इसकी ज़रूरत है. तो फिर उसके बाद बिस्किट, चिप्स, पल्सेस, ये सब जो चीज़ें हैं इसको हम रूम टेम्परेचर में ही बट एयर टाइट जार्स में पैक करके रखते हैं. जो आपके ग्रेन्स होते हैं उनको रखने से पहले हम टर्मरिक पाउडर और कुछ कह सकते हैं इंसेक्ट रिपेलेंट्स डालते हैं ताकि उसमें जल्दी से इंसेक्ट्स नहीं लगें और वो ख़राब नहीं हो. रॉ चिकन, फिशेस, हम यूजली जो नॉन वेजिटेरियन चीज़ें हैं उनको यूजुअली इमीडिएटली यूज़ करते हैं. अगर नहीं कर रहे हैं तो हम इसे केप्ट फ्रीजर, मतलब इसे फ्रिज कंडीशन में रखते हैं और तब निकालते हैं जब इसकी ज़रूरत है. अनियन एंड पोटैटोज़, ये आपके रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल ट्रे और सेल्फ्स में रखे होते हैं. शुगर, सॉल्ट, इनको हम किचन में जार में रखते हैं. कर्ड जब तक प्रिपेयर नहीं हुई है तब तक हम इसे बाहर रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, लेकिन जैसे ही प्रिपेयर हो जाती है, सेट हो जाती है, तो हम इसे रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं. लेट मी रीड इट. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर यूजली प्लेस्ड इन द लोअर शेल्फ्स of the refrigerator when they have to be used after a few days. Milk is boiled before storing. Also, bottles, packets containing milk are stored in a refrigerator when it is required. Refrigerated whenever possible. Biscuit, chips, pulses, uncooked rice, and so on are stored in jar boxes that are at room temperature. Turmeric powder or certain properly packed insect repellent tablets are placed
देखिए प्रॉपरली पैक्ड बोला गया क्योंकि ये इंसेक्ट रिपेलेंट जो होते हैं हमारे लिए भी हार्मफुल है, तो हम इनको प्रॉपरली पैक्ड रखते हैं, ठीक है। आर प्लेस्ड इन द पल्सेस एंड राइस सो दैट इंसेक्ट डू नॉट स्पॉयल देम। रॉ चिकन, फिशेस एंड अदर नॉन वेजिटेरियन आइटम्स आर कुक्ड इमीडिएटली और kept frozen till they are required. Onion and potatoes are stored in kitchen in trays or shelves at the room temperature. Sugar and salt are placed in container and stored at room temperature in kitchen. Curd is prepared at room temperature, but as soon as it sets, it is placed in a refrigerator or used as soon as possible. Okay. सो यू हैव सीन ऑल दीज एक्टिविटीज़। अब आप सोचिए अगर ये सारी एक्टिविटीज़ नहीं की जाएंगी तो क्या होगा। जो मिल्क है, फ़िश है, कर्ड है, एग है, फ्रूट है, बहुत जल्दी आपके शेल्फ़ में अगर आपने किचन में यूं ही छोड़ दिया है तो कुछ दिन के बाद इसकी अपीयरेंस, इसकी स्मेल, इसका टेस्ट सब कुछ ख़राब हो जाएगा। कर्ड बहुत सोर हो जाएगी, मिल्क वो अजीब तरीके का वो कर्ड जैसा लगेगा, देखने में लगेगा बट वो बहुत बेकार टेस्ट में हो जाएगा। फ्रूट्स उसमें कुछ फंगस लग जाएंगे वाइटिश और ऑरेंज कलर के, ठीक है। पाउडरी मिल्ड्यू जिसे हम कहते हैं इस तरीके का हो जाता है एंड बहुत गंदी सी स्मेल आने लगती है। तो अब ये फूड क्या है, नाउ इट इज़ दैट फूड विच इज़ नो लॉन्गर फिट फॉर ईटिंग, ठीक है ना। ऐसे फूड आइटम सब खाने लायक नहीं रहे और इनको हम क्या कहते हैं, स्पॉइल्ड फूड कहते हैं। तो ये बेटा फर्स्ट पार्ट था आपका। नाउ लेट्स सी और इन द नेक्स्ट पार्ट यू विल सी द कॉजेज ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड। ओके, सो यहाँ तक आपको पता चला कि अगर आप ढंग से प्रिजर्व नहीं करते हैं, वो जो ऑब्जर्वेशन थे ये अगर घर में कॉमनली फॉलो नहीं किए जाएंगे तो बड़ी आसानी से ये स्पॉइल हो जाएगा। ओके।